मोदी जी को आज मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा मेरी तपस्या में कुछ कमी हो गई। मोदी जी अब ये खोखली बातें आप मत किया कीजिए। आप जितने भोले बनते हैं उतने हैं नहीं। आपने देश को बहुत गुमराह कर लिया। कहां तपस्या कर रहे थे आप? किस तपस्या में लीन थे आप? वो आंसू गैस के गोलों के जो धुएं उठ रहे थे उसमें आप तपस्या कर रहे थे? वो किसानों को जो तार के घेरे में दुश्मन देश के नागरिकों की तरह रखा गया था, वहां बैठ के आप तपस्या कर रहे थे? वो किसानों को जब लाठियों से पीटा गया, उनको गोलियां चलाई गई, लहूलुहान कर दिया गया पीट पीट के, तब आप तपस्या कर रहे थे? जब संसद के अंदर इस कानून को वापस लेने की गुहार लगाई जा रही थी, तब आप तपस्या कर रहे थे? कहां तपस्या में लीन थे आप? किस गुफा में बैठे हुए थे? जब आपके मंत्री की गाड़ी ने किसानों को कुचलकर मार दिया, उनके कीड़े मकोड़ों की तरह हत्या कर दी, तब आप तपस्या कर रहे थे। और आपकी तपस्या कब और क्यों भंग हुई, मैं बताता हूं मोदी। जब पूरे देश में आपकी हार होना शुरू हुई, चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव, तब आपकी तपस्या भंग हुई। जो काला कानून आपने अपने पूंजीपति मित्रों के लिए बनाया था, ये काला कानून वापस लेने की सुध तब आपको आई जब आपकी जमानतें जब्त होना शुरू हो गई मध्यावधि चुनाव। और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में चुनाव में हार का डर जब आपको रात को सताने लगा, तब आपकी तपस्या भंग हुई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इसी के साथ सवाल है, जब संसद का गला घोटकर आप ये तीनों काला कानून पास कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी और हम सारे लोग संसद से सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये किसानों के मौत का फरमान है, इसको मत पास कीजिए मोदी जी। उस वक्त आपने जबरन अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काला कानून क्यों पास किया? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इस वक्त खामोश क्यों थे आप जब किसानों की शहादत हो रही थी? एक के बाद एक किसान आत्महत्या कर रहे थे, अपनी जान दे रहे थे। आप उस वक्त खामोश क्यों थे जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे उनके ऊपर, जब उनको लाठियों से पीटा जा रहा था, जब उनको तार घेर कर दुश्मन देश के नागरिक की तरह अपमानित किया जा रहा था, जब उनको खालिस्तानी कहा जा रहा था, तो कहां थे मोदी जी आप? जब उनको आतंकवादी कहा जा रहा था, तो कहां थे आप? जब उनको मवाली कह के अपमानित किया जा रहा था, तो कहां थे आप मोदी? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पूरे देश को 1 साल तक आपने सड़कों पर क्यों रखा? पूरे देश को आपने 1 साल तक आंदोलन की आग में क्यों झोंके रखा? ये देश भूला नहीं है, ये देश उन तमाम घटनाओं का गवाह है जब सड़क पर बैठा हुआ किसान आंदोलन के लिए शहीद हो रहा था और उसका बेटा सरहद पर देश के लिए जवान शहीद हो रहा था, और आप और आपकी सरकार और आपके नेता उनको आतंकवादी, खालिस्तानी और देशद्रोही कह रहे हैं। ये देश भूला नहीं है मोदी जी इन चीजों को, और इसलिए पहले दिन से संसद से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में किसान आंदोलन के साथ था, है और रहेगा। आपने जबरन कम संख्या होने के बावजूद संसद में एक काला कानून पास किया था, मैं वो दिन भूला नहीं। मार्शल से घसीट के हम लोगों को बाहर कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। ये आरोप लगाए जा रहे थे कि माइक तोड़ दिया, माइक इसी अपराध के कारण, यही गुनाह जो आपकी सरकार ने किया था, इसी की वजह से हमें माइक तोड़ने पर विवश होना पड़ा। और इसलिए अभी मैं आज से कह रहा हूं, ये आपने अपने पाप पर पर्दा डालने की कोशिश उस वक्त की है जब आप देश भर में चुनाव हार रहे हैं, चुनाव दर चुनाव। अब अगर जरा सी भी शर्म आपके अंदर बची है, तो जब आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त आपने एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की वकालत की। जब आप चुनाव में थे तो आप 50% किसानों को उनके फसल पर मुनाफा देने का वादा कर रहे थे, आपने भरोसा दिलाया था इस देश के किसानों को। तो एमएसपी की गारंटी का कानून इस बार के संसद के सत्र में पास कीजिए। नंबर 1, जो 750 से अधिक किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनके परिवारों को दिया जाए, और उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। और अपने साथ जिस मंत्री को बैठा के आप घुमा रहे हैं, देश का गृह राज्य मंत्री, जिसके गाड़ी से 4 किसान कुचल के मार दिए गए, एक पत्रकार कुचल के मार दिए गए, उसको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कीजिए। शहीदों के नाम पर इस देश के किसान उनकी स्मृति बनाए रखें, इसलिए उन शहीदों की याद में एक स्मृति स्थल बनाइए। और एमएसपी की गारंटी का कानून इस देश के अंदर पास होना चाहिए। 1 साल से किसान अगर सड़कों पर बैठा है तो इसलिए नहीं बैठा कि आपने अपने पाप पर पर्दा डाल दिया, आपने जो गुनाह किया था उस पर आपने पर्दा डाल दिया, और आज आके आप रो दिए। आप तपस्या में लीन थे, बंगाल के चुनाव में आप लीन थे जब किसान मर रहा था, और आकर आप खोखली बातें करते हैं, खोखले वादे करते हैं। आम आदमी पार्टी फिर से एक बार अपने देश के किसानों को नमन करती है, उनके आंदोलन को, उनके संघर्ष को नमन करती है। ये देश के किसानों की विजय है, उनके आंदोलन की विजय है, और मोदी सरकार के अहंकार की, तानाशाह की हार।